हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बार क्वेश्चंस या बार संबंधी प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बार कैसे आता है। देखिए, हमारे पास सामने एक फ्रैक्शन है 2/3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डिवीज़न होगा। क्योंकि 2 3 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, तो ये बन गया 20। तो 3 6 18, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2। क्योंकि अब हमने डेसिमल यूज़ कर लिया है तो हम 0 यूज़ कर सकते हैं इसके आगे, तो ये बन गया अगेन 20। 3 6 18 और फिर से आपके पास रिमाइंडर आ गया 2। तो इसका मतलब ये है, यही प्रोसेस आगे चलते रहेगा और यहाँ पर 666 में वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन। तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है डिवाइड करने पर, तो उसको इसी तरह से हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लगाएंगे बार। इसी को बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, तो रिकरिंग डेसिमल या फिर आवर्ती दशमलव हिंदी में कहा जाता है। तो आइए सीखते हैं अब इसी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेस 0.3 बार इन अ सिंपल फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर आपको इस बार वाली संख्या को फ्रैक्शन में लिखकर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल टिप्स हैं यहाँ पर आपके लिए, और उन टिप्स की मदद से आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से ईजिली सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो संख्या है उस पर बार लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद वाली संख्या पर बार लगा है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? यहाँ पर केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जिन संख्याओं के ऊपर होता है बार, यानी विद बार, बार वाली संख्याओं के बदले हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 9। इसका मतलब क्या है? यानी इसको हम फ्रैक्शन में सीधा सीधा लिखेंगे 3/9। 3 क्योंकि डेसिमल के बाद है यहाँ पर संख्या 3, और क्योंकि एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे 9। यानी अब आपको हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जितनी संख्या डेसिमल के बाद बार वाली होंगी उतनी ही बार आपको नीचे 9 लिख देना है और ऊपर वो संख्या। अब क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये अभी और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, दोनों 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो 0.3 बार का सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन बन गया 1/3। तो ये है इसका सिंपल फ्रैक्शन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0.11 बार। तो यहाँ आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो है 2 और दोनों के ऊपर ही बार लगा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि विद बार, यानी जो संख्याएं बार के साथ होती हैं उनके लिए फ्रैक्शन में नीचे लिखा जाता है 9। क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं जिनके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11/99। तो ये हो गया इसका सिंपल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 2.3 बार। अब देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सभी में आगे से 0 पॉइंट था, लेकिन यहाँ हो गया है एक संख्या भी दी गई है डेसिमल से पहले, वो है 2। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे, 2 + 0.3 बार। अब इस संख्या को आपने ब्रेक कर लिया है, इसे तो आप नॉर्मल नंबर है इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 0.3 बार अभी हमने देखा था, ऊपर कैसे लिखा था हमने 3/9 या 1/3, और इसका आंसर आ जाएगा 2 + 1/3 या 7/3। तो ये रहा इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर। बहुत ही सिंपल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.36 बार। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट के बाद जो संख्या दी गई है उसमें एक में है बार और एक में बार नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो बार वाली संख्याएं होती हैं उनकी जगह पर आता है 9, लेकिन जो विदाउट बार वाली संख्याएं होती हैं, यानी जिनमें बार नहीं होता है, उनके लिए नीचे डिनोमिनेटर में आता है 0। तो देखिए, इसे कैसे लिखेंगे? संख्या है आपके पास 0.36 के ऊपर है बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है 36। इसमें से उस संख्या को घटाना है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? वो है 3, तो -3। और नीचे डिनोमिनेटर में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार है? तो एक ही संख्या है, वो है 6, तो इसकी जगह पर आएगा 9। और ऐसी कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है? वो है 3, तो इसकी जगह पर आएगा 0।
तो ये हो गया आपका आंसर। इसे सॉल्व कर लेंगे 33/90 या 11/30। तो ये है इसका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 0.4267 के ऊपर बार। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 2 में बार है, 2 में बार नहीं है। तो सेम इसी तरह से हमें करना है 4267 माइनस ऐसी कौन सी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, वो है 42। तो ये माइनस कर दी जाएंगी अपॉन कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 99। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो 0 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4225/9900 और इसे सॉल्व कर आ जाएगा 169/396। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.349 बार। इसे भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे ब्रेक कर लीजिए 2.0349 बार। अब आप इसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। 349 में से जो विदाउट बार वाली संख्या है 3 इसे घटा देंगे और नीचे क्योंकि यहाँ पर 2 बार वाली डिजिट्स हैं तो ये आएगा 99, एक विदाउट बार वाली डिजिट है तो ये आएगा 0। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 2 + 346/990। ये और कट सकती है संख्या तो ये आ जाएगा 173/495 और इसे सॉल्व कर आपका आंसर आ जाएगा 1163/495। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.63 बार प्लस 0.31 बार। हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए किस तरह से ऐड करेंगे। क्योंकि 63 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये वैल्यू रिपीट होगी, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0.63 63 63 एंड सो ऑन। इसी तरह से 0.31 के ऊपर बार है तो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 31 31 एंड सो ऑन। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो ऐड होकर ये वैल्यू आएगी आपकी 49490 तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.94 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर 9494 रिपीट हो रहा है। तो ये है आपका आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी आपको ऐड करना है 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार। तो यहाँ पर भी आपको ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे मेथड से ऐड करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे 63/99 जैसे हमने पहले सीखा था। जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी बार नीचे 9 लिखेंगे प्लस 80/99। तीनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 180/99। जब आप 180 को 99 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा 1 होल 81/99। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.81 का बार। क्योंकि यहाँ पर 81 के नीचे 99 है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही वैल्यू रिपीट होंगी, तो हम इसे इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.31 के ऊपर बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 के ऊपर बार। तो इसे ऐड करना है। तो देखिए इसे कैसे ऐड करेंगे, सेम वही प्रोसेस। इसे हम लिख सकते हैं 8.3, क्योंकि 1 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 1 आपका रिपीट होगा। इसी तरह से 0.6 के ऊपर बार है तो 6 रिपीट होगा। नेक्स्ट 0.002 के ऊपर बार है तो 2 रिपीट होगा। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए 9 9 7 9 8। तो आपका आंसर आ रहा है 8.9799 और ये आगे इसी तरह से बढ़ते रहेगा। इसका मतलब ये है इस वैल्यू में आपके पास 8.97 तो लिमिटेड है, लेकिन 99 जो है वो ये रिपीट होते रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.979 के ऊपर बार। तो आप इसको बार के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो आप इसे फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5.76 के ऊपर बार माइनस 2.3 बार। अब यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन वाला मेथड भी कर सकते हैं। 5.7676 रिपीट होगा। इसी तरह से 2.3 बार है तो 3 रिपीट होगा। दोनों को माइनस कर दीजिए।
6 में से 3 जाएगा 3, 4, 3, 4 एंड 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 के बाद डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है 4343 वो रिपीट होती रहेगी क्योंकि ये आगे बढ़ते रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.43 के ऊपर बार। और अगर आपको इसको फ्रैक्शन में देना है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 0.2 बार प्लस 0.3 बार डिवाइडेड बाय 0.1 बार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। पहले इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 बार और नीचे है 0.1 बार, या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.55 रिपीट पे रहेगा, 0.111 रिपीट पे रहेगा, या इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5/9 डिवाइडेड बाय 1/9। तो ये आंसर देगा आपको 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 के ऊपर बार 0.3 माइनस 2 के ऊपर बार 0.1। अब देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट के ऊपर बार दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर डेसिमल से पहले वाले डिजिट के ऊपर बार दिया है। तो इस तरह के नंबर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए जिन डिजिट्स के ऊपर बार दिया हुआ है डेसिमल से पहले जो लिखी जाती हैं तो उन्हें हम इस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे, माइनस का 5 प्लस 0.3, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस का साइन, देन हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर हम इस वाली संख्या को ब्रेक करेंगे। जिस संख्या डेसिमल से पहले वाली जो संख्या के ऊपर बार लिखा होता है तो उसे हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं, माइनस का 2 प्लस डेसिमल के बाद है 0.1 तो 0.1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 5 प्लस 0.3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 0.1। अब जो सिंपल नंबर्स हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 5 प्लस 2 और प्लस का 0.3 माइनस का 0.1, इन्हें सॉल्व करके आएगा माइनस का 3 प्लस का 0.2। अब देखिए ये फिर से इसी फॉर्म में लिख आ गया है आपका आंसर जैसा हमने ब्रेक किया था। तो आप इसको अब बार के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार 0.2, तो ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से आप उन संख्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनमें डेसिमल से पहले वाली डिजिट पर बार दिया होता है। अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा और उनके आंसर्स हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर डालेंगे। ये रहे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। लास्ट वीडियो में हमने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे थे ये रहे उनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 10, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2 एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 12। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।